हाँ भैया, वेलकम बैक। नेशनल इनकम करते हैं आगे कंटिन्यू। 4 पार्ट्स में चैप्टर हमने कवर करना था। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने कवर कर लिया है जी। अब जी बढ़ते हैं आगे पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 क्या कहता है? पार्ट 3 कहता है कि नेशनल इनकम इज द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। क्या है नेशनल इनकम? मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जी कि ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या है। सिर्फ फाइनल गुड्स ही नेशनल इनकम में काउंट होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स नेशनल इनकम में काउंट नहीं होते। क्यों नहीं काउंट होते इंटरमीडिएट गुड्स? क्योंकि उनकी वैल्यू फाइनल गुड्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है। ऑलराइट जी, ये आपको नज़र आ रहा होगा डायग्राम। हमने जी ये इनपुट लिया, गेहूँ लिया, उसको हमने फ्लावर में कन्वर्ट किया, फिर फ्लावर से हमने उसका ब्रेड बनाया। ब्रेड है फाइनल गुड। इस ब्रेड में वैल्यू इंक्लूडेड है फ्लावर की, वैल्यू इंक्लूडेड है गेहूं की। तो सिर्फ ये फाइनल गुड, सिर्फ इस ब्रेड की वैल्यू को इंक्लूड किया जाएगा नेशनल इनकम में। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी इस ब्रेड में इंक्लूडेड है, इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इंक्लूड नहीं करी जाएगी। वैल्यू इंक्लूड करी जाएगी सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स की। ओके जी। अब थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि ये चक्कर क्या है फाइनल गुड्स का। तो जी अगर हम बात करें गुड्स की, गुड्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं बेटा कंज्यूमर गुड्स और एक होते हैं कैपिटल गुड्स। सॉरी, कैपिटल नहीं, प्रोड्यूसर गुड्स। एक होते हैं कंज्यूमर गुड्स और एक होते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स मतलब वो जो हाउस होल्ड यूज करता है जी अपनी अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन के लिए। प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स विच आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स हैं जो कि अदर गुड्स बनाने में यूज किए जाते हैं। अब जी दोनों गुड्स, चाहे मैं बात करूं कंज्यूमर की या प्रोड्यूसर की, ये बेटा ड्यूरेबल भी हो सकते हैं और जी नॉन ड्यूरेबल भी हो सकते हैं। तो हमारे पास जी कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल, और वैसे ही प्रोड्यूसर ड्यूरेबल और प्रोड्यूसर नॉन ड्यूरेबल हैं। ड्यूरेबल माने जो मल्टीपल टाइम्स यूज हो सकता है, जो लंबे समय तक चल सकता है। नॉन ड्यूरेबल जिसका लाइफ स्पैन ज्यादा नहीं होता, जो 1 या 2 बार यूज करने पे खत्म या खराब हो जाता है। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड का एग्जाम्पल हो गया जी हमारे घर में जो टीवी, फ्रिज, एसी, वो सब जो लगा हुआ है जी। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या हो गए जी? ईटेबल्स, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल है। बढ़ते हैं जी प्रोड्यूसर ड्यूरेबल की तरफ। पहली बात, प्रोड्यूसर ड्यूरेबल मतलब क्या है जी? प्रोड्यूसर ड्यूरेबल गुड्स मतलब वो गुड्स विच आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स एंड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ये गुड्स ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं और ना ही किसी भी तरह ट्रांसफॉर्म होते हैं। डू नॉट गेट डिस्ट्रॉयड और ट्रांसफॉर्म्ड इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस। दोबारा से बताता हूं, प्रोड्यूसर ड्यूरेबल गुड्स मतलब वो गुड्स जो कि यूज होते हैं दूसरे गुड्स को बनाने के लिए, लेकिन इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस ये गुड्स ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं ना ही ट्रांसफॉर्म होते हैं। जैसे कि मशीनरी यूज्ड इन अ फैक्ट्री प्रोड्यूसर ड्यूरेबल गुड है,
प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करता है, लेकिन वो मशीन खुद से डिस्ट्रॉय या ट्रांसफॉर्म नहीं होती। दूसरी तरफ जो रॉ मटेरियल है, जो कि नॉन ड्यूरेबल है, वो डिस्ट्रॉय होता है, वो ट्रांसफॉर्म होता है। क्लियर है जी? बेटे जितने भी कंज्यूमर गुड्स हैं, चाहे वो ड्यूरेबल हो चाहे नॉन ड्यूरेबल हो, और जितने भी प्रोड्यूसर ड्यूरेबल गुड्स हैं, ये मिलाकर बनते हैं आपके फाइनल गुड्स। और जो प्रोड्यूसर नॉन ड्यूरेबल हैं वो होते हैं बेटा इंटरमीडिएट गुड्स। आई होप आई एम क्लियर। कंज्यूमर गुड्स ड्यूरेबल प्लस नॉन ड्यूरेबल एंड प्रोड्यूसर ड्यूरेबल गुड्स टुगेदर आर कॉल्ड फाइनल गुड्स। प्रोड्यूसर ड्यूरेबल गुड्स का एक नाम और होता है बच्चों, कैपिटल गुड्स। प्रोड्यूसर ड्यूरेबल गुड्स को क्या कहते हैं हम? कैपिटल गुड भी कहते हैं। तो जी कंज्यूमर गुड्स प्लस कैपिटल गुड हो गया क्या? फाइनल गुड। दिमाग में बिठा लेनी है ये बात। कंज्यूमर गुड्स प्लस कैपिटल, ये है बच्चों फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। नेशनल इनकम में बस यही इंक्लूड होते हैं। और जो प्रोड्यूसर नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, प्रोड्यूसर नॉन ड्यूरेबल गुड्स हो जाएंगे आपके इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट वाले नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते, सिर्फ फाइनल वाले होते हैं। दिमाग को भेजे में बसा लीजिएगा। ओके, डेफिनेशन देखते हैं जी फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स की। क्या है फाइनल गुड्स? विच आर मेंट फॉर कंजम्पशन बाय द कंज्यूमर और इन्वेस्टमेंट बाय द फर्म्स। कंजम्पशन बाय द कंज्यूमर हो गया जी कंज्यूमर गुड। इन्वेस्टमेंट बाय द फर्म्स क्या हो गया? कैपिटल गुड। मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, कैपिटल गुड्स, इन्वेस्टमेंट गुड्स हैं। इन फाइनल गुड्स में और वैल्यू ऐड करने की जरूरत नहीं होती, इससे डबल काउंटिंग अवॉइड होती है, इसीलिए दीज आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। डिमांड फॉर फाइनल गुड्स इज कॉल्ड डायरेक्ट डिमांड। ठीक है जी, ये 3-4 पॉइंट्स हैं फाइनल गुड्स के, प्लीज इनको याद रखिएगा। फाइनल गुड्स जो या तो यूज किए जाते हैं फॉर कंजम्पशन या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। फाइनल गुड्स में फर्दर वैल्यू एडिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये गुड्स डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम अवॉइड करते हैं, नेशनल इनकम में इंक्लूड करे जाते हैं। डिमांड फॉर दीज गुड्स इज कॉल्ड डायरेक्ट डिमांड। बंदा डायरेक्टली फाइनल गुड ही डिमांड करता है। आप डिमांड करते हो सीधा ब्रेड की, आप ये नहीं कहते कि जी गेहूं ला दो, आटा ला दो, मैं उसका ब्रेड बना लूंगा। आप डायरेक्टली फाइनल गुड की डिमांड करते हो। फिर इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? जो कि यूज होते हैं फर्दर प्रोसेसिंग में या रीसेल के लिए जो गुड्स खरीदे जाएं, वो होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। आटा, गेहूं, जिनमें वैल्यू एडिशन की रिक्वायरमेंट थी, इंटरमीडिएट गुड्स। तो जी वैल्यू इज रिक्वायर्ड टू बी एडेड इन इंटरमीडिएट गुड्स। ये डायरेक्ट डिमांड नहीं करे जाते, इनकी डिमांड होती है डिराइव्ड डिमांड। अब क्योंकि आपने ब्रेड की डिमांड करी, इसीलिए जी ब्रेड बनाने वाले ने गेहूं और आटे का इंतजाम किया। तो इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड होती है डिराइव्ड डिमांड। ये गुड्स नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करे जाते क्योंकि इनकी वैल्यू फाइनल में इंक्लूडेड ऑलरेडी होती है। पल्ले पड़ गई बात जी, थैंक यू सो मच। आगे जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट, प्लीज नोट, कोई भी गुड, इट कैन बी इंटरमीडिएट और इट कैन बी फाइनल डिपेंडिंग ऑन द यूजर। उसको यूज कौन कर रहा है? वो ब्रेड जो घर में यूज हो रही है जी वो फाइनल गुड है, लेकिन वही ब्रेड किसी बेकर के पास क्या है? इंटरमीडिएट गुड। ठीक है जी, तो अ गुड कैन बी बोथ फाइनल ऑल्सो, इंटरमीडिएट ऑल्सो। डिपेंड क्या करता है कि वो गुड यूज
कौन कर रहा है। बढ़ते हैं आगे कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। देखिए जी, फर्नीचर परचेज्ड बाय स्कूल, ये क्या है जी, स्कूल ने फर्नीचर खरीदा है तो ये कैपिटल गुड हो गया। ऑफिस ने टीवी खरीदा, वाटर कूलर खरीदा, कोई भी मशीन, ट्रैक्टर खरीदा, ये सब क्या है जी, कैपिटल गुड्स हैं। तो एग्जाम्पल ये किसके हुए, फाइनल गुड्स के हुए। ठीक है बच्चों, याद रहे कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, फाइनल गुड्स होते हैं। ये गुड्स यहां पर फिलहाल इन्वेस्टमेंट का काम कर रहे हैं। आगे जी, चॉक्स परचेज्ड बाय स्कूल। अब ये चॉक क्या है जी, प्रोड्यूसर नॉन ड्यूरेबल गुड। पहली बात, प्रोड्यूसर गुड क्यों, क्योंकि स्कूल ने खरीदा है, एक इकोनॉमिक एंटिटी ने खरीदा है, और चॉक को जब हम यूज करते हैं तो वो डिस्ट्रॉय होता रहता है धीरे धीरे। ये प्रोड्यूसर नॉन ड्यूरेबल गुड है। स्कूल कैंटीन में यूज होने वाले ईटेबल्स नॉन ड्यूरेबल, इलेक्ट्रिसिटी स्कूल में यूज होने वाली नॉन ड्यूरेबल, फर्टिलाइजर जो फार्मर यूज करता है अगेन प्रोड्यूसर नॉन ड्यूरेबल। ये सब के सब प्रोड्यूसर नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं जो कि नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। प्रोड्यूसर नॉन ड्यूरेबल गुड्स आर इंटरमीडिएट गुड्स। बढ़ते हैं आगे। क्या सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स होते हैं या नहीं होते। अब तक आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि सिर्फ प्रोड्यूसर ड्यूरेबल गुड्स ही कैपिटल गुड्स हैं। अगर आप भूल रहे हैं दोबारा से ये डायग्राम देखें, केवल प्रोड्यूसर ड्यूरेबल गुड्स ही कैपिटल गुड्स होते हैं। तो जी आंसर क्या होगा इसका, डिफेंड या रेफ्यूट, ट्रू है या फॉल्स है। क्या सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स होते हैं, नहीं, फॉल्स। ओनली प्रोड्यूसर ड्यूरेबल गुड्स आर कैपिटल गुड्स। सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, लेकिन सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते। अब आगे बढ़ते हैं जी कुछ गोल्डन रूल्स की तरफ। ये गोल्डन रूल्स बच्चा पार्टी आपको बहुत दिल में बसा के रखने हैं अपने। एग्ज़ाम में काफ़ी बार क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, आए भी हैं कि बताओ जी ये नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा नहीं किया जाएगा, फाइनल है इंटरमीडिएट है क्या है। ध्यान देंगे, पहला गोल्डन रूल, कोई भी खर्चा जो हम करते हैं किसी भी कैपिटल गुड के रिपेयर के लिए, वो एक इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है। कोई भी खर्चा कैपिटल गुड की रिपेयर के लिए किया जाए, फैक्ट्री में यूज की जाने वाली मशीन वो हो गई खराब, उसके ऊपर किया गया जी रिपेयर का खर्चा छोटा मोटा, वो क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड होगा, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। मूविंग अहेड, सेकंड गोल्डन रूल क्या कहता है जी, कोई भी खर्चा जो कि बिजनेस एंटरप्राइज कर रही है विच इज नेसेसरी फॉर बिजनेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एनी एक्सपेंडिचर डन बाय बिजनेस विच इज नेसेसरी फॉर बिजनेस, वो क्या होगा, एक इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक हॉस्पिटल ने नर्सेस को यूनिफॉर्म प्रोवाइड करी, ऑब्वियसली भैया सबको पसंद है क्या, नर्सेस यूनिफॉर्म, नहीं, सबको पसंद है काम सलीके से होना, तो हॉस्पिटल ने काम को सलीके से होने के लिए नर्सेस को यूनिफॉर्म प्रोवाइड करी, इट वाज नेसेसरी फॉर बिजनेस, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर काउंट किया जाएगा और नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ऐसी हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लीजिए जी आपका एक बिजनेस है और आपके बिजनेस क्लाइंट्स आ रहे हैं बहुत दूर से, आपने अपने के एम्प्लॉय को कहा कि ये ले भाई कुछ पैसे पकड़, ये क्लाइंट्स आ रहे हैं उनको लंच करवा देना, डिनर करवा देना। अगेन ये नेसेसरी है बेटा बिजनेस के लिए, तो ये इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर काउंट किया जाएगा। आई रिपीट, क्या बोला मैंने, आपने
पैसे दिए एम्प्लॉय को, आपने खर्चा किया बिजनेस क्लाइंट्स के ऊपर जो कि नेसेसरी है बिजनेस के लिए, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर काउंट होगा और नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। बढ़ते हैं तीसरे गोल्डन रूल की तरफ। कोई भी खर्चा जो बिजनेस करता है और वो बिजनेस के लिए अगर जरूरी नहीं है तो फाइनल गुड है जी, फाइनल एक्सपेंडिचर है जी वो। जैसे जी हमने एम्प्लॉय को वेकेशन गिफ्ट कर दी, ये बिजनेस के लिए जरूरी नहीं था, उसके पर्सनल यूज के लिए है, तो वो क्या होगा जी, फाइनल एक्सपेंडिचर। फोर्थ, एनी एक्सपेंडिचर डन बाय गवर्नमेंट ऑन मिलिट्री पर्सोनेल, पर्सोनेल लिखा है, पर्सोनेल मतलब मिलिट्री के लोगों के ऊपर, इंग्लिश सुधारो अपनी अंग्रेजों। कोई भी खर्चा जो गवर्नमेंट करती है मिलिट्री पर्सोनेल के ऊपर, आर्मी के लोगों के ऊपर, डिफेंस के लोगों के ऊपर, उनको फ्री की यूनिफॉर्म प्रोवाइड करना, उनको खाना प्रोवाइड करना, रहने की जगह प्रोवाइड करना, वो सब फाइनल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये खर्चा तो लेकिन ज़रूरी है ना, ये तो नेसेसरी हो गया बिजनेस के लिए। अबे ये बिजनेस नहीं है, आर्मी है, डिफेंस है, सोशल वेलफेयर है। ओके, एनी एक्सपेंडिचर डन बाय गवर्नमेंट ऑन मिलिट्री पर्सोनेल, वो एक फाइनल एक्सपेंडिचर काउंट किया जाएगा। उनको जो फ्री यूनिफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं वो नेशनल इनकम में इंक्लूड करी जाएंगी बच्चा पार्टी, याद रहे। मूविंग अहेड, अगला गोल्डन रूल, अगला गोल्डन रूल क्या कहता है जी, कोई भी खर्चा जो गवर्नमेंट कर रही है मिलिट्री पर्पस के लिए, पर्सोनेल नहीं, पर्पस, मिसाइलें खरीदना, रॉकेट लॉन्चर खरीदना, ट्रक्स खरीदना, ये सब इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर गिना जाएगा, नेशनल इनकम में नहीं काउंट होगा। आप कहोगे सर गलत है ये बात, बायलैटरल एक्सचेंज है, पैसा दिया, रॉकेट लॉन्चर खरीदा, क्यों नहीं इंक्लूड होगा? शांति कैसे प्रमोट करेंगे हम? ठीक, जो भी खर्चा कोई भी सरकार मिलिट्री पर्पस के लिए करती है, मान लो बेटा अगर उसको हम फाइनल इंक्लूड करना शुरू कर दें तो होगा क्या, सारा का सारा नेशनल इनकम इलेक्शन ईयर के पास सब उसी में चला जाएगा। करेक्ट? तो कोशिश रहेगी फिर गवर्नमेंट्स की कि इनकम को बढ़ाया जाए, डिफेंस इक्विपमेंट खरीद लिया जाए, उससे पीस खराब होगा, हार्मनी खराब होगा। ऑलराइट, मिलिट्री पर्सोनेल वाला खर्चा फाइनल, पर्पस वाला खर्चा इंटरमीडिएट। अगला, कोई भी खर्चा जो बिजनेस एंटरप्राइज करती है अपने प्रोडक्ट की सेल, प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट के लिए, वो सब एक इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर काउंट होगा बच्चों। अगला गोल्डन रूल जी, कोई भी खर्चा जो गवर्नमेंट करती है ऑन प्रोवाइडिंग फ्री फैसिलिटीज टू दी कम्युनिटी, फ्री फैसिलिटीज टू दी कम्युनिटी, जैसे कि स्ट्रीट लाइट्स प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, कुछ भी ऐसा कोई भी खर्चा गवर्नमेंट करती है कम्युनिटी को फ्री फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है, फाइनल एक्सपेंडिचर होता है एंड इज काउंटेड एज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल आपको नजर आ रहे होंगे, एक्सपेंडिचर मेड बाय गवर्नमेंट ऑन स्ट्रीट लाइटिंग्स, एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, वगैरह वगैरह। अगला गोल्डन रूल, कोई भी कंसल्टेंसी फीस जो कि फर्म पे कर रही है किसी भी प्रोफेशनल को, भैया जी हमने लॉयर को दे दिया, सीए को दे दिया, किसी भी कंसल्टेंट को पैसा दे दिया, फर्म ने जो पैसा कंसल्टेंट को दिया है वो इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर काउंट किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट इट। एग्जाम्पल, फीस पेड टू लॉयर, इंटरमीडिएट, नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। समझ आ गई ये बात? शाबाश। ये गोल्डन रूल्स प्लीज़ ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं इससे रिलेटेड, तो प्लीज़ लाइटली नहीं लेने का। ये था जी पार्ट 3। बढ़ते हैं आगे पार्ट 4 की तरफ। ये है जी इंटरेस्टिंग पार्ट जिससे न्यूमेरिकल उठकर आएगा ही आएगा।
पार्ट 4 क्या कहता है जी? नेशनल इनकम इज द अदर नेम गिवन टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये आ गया जी बड़ा टर्म, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो जी घबराए ना, क्या है ये नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NNPFC? डिटेल में समझेंगे। ये डिटेल में समझने से पहले आप ये समझें कि इस चैप्टर में कुछ ये 8 एग्रीगेट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। न्यूमेरिकल्स में ऐसा आ सकता है कि कैलकुलेट करो जी नेशनल इनकम, तो मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है? NNPFC। कैलकुलेट करो जी डोमेस्टिक इनकम, मतलब क्या कैलकुलेट करना है? NDPFC। NNPMP, NDPMP, GDPMP, GDPFC, GNPMP, GNPFC। कोई भी एग्रीगेट कैलकुलेट करने के लिए एग्जाम में आ सकता है। बच्चा पार्टीज, ये एग्रीगेट्स को समझने के लिए थोड़ा सा समय तो ज़रूर जाएगा आपका, पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। एग्ज़ाम में शक्ल भी मत दिखाने जाना बेटा बिना ये करे। तो जी ये समझने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस समझने होंगे। ये जो N है, स्टार्टिंग में देखेंगे आप, या तो आपको N मिलेगा या तो आपको G मिलेगा। N माने नेट और G माने क्या? G माने ग्रॉस। तो एक तो फर्क हमें समझना है नेट और ग्रॉस में। उसके बाद ये जी दो जो ये वर्ड्स हैं NP, या तो आपको NP नजर आएगा या DP नजर आएगा। NP माने नेशनल प्रोडक्ट, DP माने डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जी नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के बीच का डिफरेंस समझना भी जरूरी है। देन MP एंड FC। MP माने मार्केट प्राइस और FC माने फैक्टर कॉस्ट। ये डिफरेंस भी हमें समझना जरूरी है। तो बच्चा पार्टी, ये 3 डिफरेंसेस समझे बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। ग्रॉस वर्सेस नेट, नेशनल इनकम वर्सेस डोमेस्टिक इनकम, और मार्केट प्राइस वर्सेस फैक्टर कॉस्ट। ये तीनों डिफरेंसेस हम करेंगे अगली वीडियो में डिस्कस, और अगली वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे बच्चा पार्टी। उम्मीद है अभी तक आप रिवीजन पक्की कर रहे हो। जितने भी ये पार्ट्स हुए हैं नेशनल इनकम के, 3 पार्ट्स पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। 4th पार्ट हमने शुरू कर दिया है। 1 या 2 क्लासेस में ये पार्ट भी खत्म हो जाएगा। सी यू सून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड। लाइक सब्सक्राइब कर दो भाई।